हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ चैप्टर 9th। ठीक है जी बच्चों, इसमें क्या बोला गया, ध्यान से देखो स्टेटमेंट को। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक बच्चों काइट है, वो क्या है जी, ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे बच्चों क्या कर रहा है जी, फ्लाई हो रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू ए काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड। ठीक है जी, उसका बच्चों जो एक स्ट्रिंग है, जो उसकी डोर है होती है बच्चों, रस्सी होती है, उसको क्या है जी, ग्राउंड पे एक पॉइंट पे बच्चों टाई कर रखा है। एंड उस स्ट्रिंग का बच्चे ग्राउंड के साथ एंगल कितना है जी, 60 डिग्री का। क्लियर है। देखो बच्चों, ये रहे हमारी ग्राउंड, सपोज दिस इज ग्राउंड। क्लियर है जी। अब यहाँ पे रह गया बच्चों काइट, दिस इज काइट। ये काइट बच्चों ग्राउंड से काइट की हाइट जो बोल रखी है जिन्होंने, कि ग्राउंड से काइट की हाइट है 60 मीटर्स। ठीक है जी, स्टेटमेंट को बच्चों ध्यान से डायग्राम में कन्वर्ट करना है जी। क्लियर है। सो ग्राउंड से हाइट बोला गया, ग्राउंड से हाइट कितनी है, 60 मीटर। एंड जो उसकी स्ट्रिंग होती है बच्चों, ये रही जी। देखो काइट तो बच्चे आप सभी ने देखा होगा, काइट ऐसे ही उड़ता है जी, यहाँ से इस तरफ को या उस तरफ को, जैसे भी है, सीधा नहीं होता बच्चे क्लाइट। सीधी क्या है जी, उससे ग्राउंड की क्या है, उसी की हाइट है जी। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, एंड उसकी इंक्लिनेशन क्या है, स्ट्रिंग की 60 डिग्री है। हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट इज देयर इज नो स्ट्राइकन। हमें क्या है बच्चों, इस जो ये स्ट्रिंग है, इसकी क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है। सो इस ये रही बच्चों हमारा काइट, ये काइट की क्या है जी, हाइट है फ्रॉम ग्राउंड। एंड दिस इज, ये क्या है जी, स्ट्रिंग की लेंथ है। हमें ये स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। अब हमारे पास देखो बच्चों क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में बच्चों क्या बोला गया है, देखो दो साइड्स में, ये वाली साइड हमारे पास गिवन है जी, और हमें क्या फाइंड करनी है, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। और वो बच्चों ये वाली साइड पे है जी, मीन्स AC। क्लियर है। अब देखो एक साइड गिवन है, एक हमें क्या करनी है बच्चों, फाइंड करनी है। ठीक है। अब दोनों का रिलेशन हम उस एंगल से देखेंगे, इस एंगल से देखेंगे तो बच्चों ये AB है वो क्या है जी, उसका परपेंडिकुलर है। एंड जो AC है वो उस एंगल के लिए क्या है जी, हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है बच्चों, हाइपोटेन्यूज होती है, जो 90 के सामने वाली होती है। क्लियर है जी। सो सिंपल है कि काइट बच्चे ग्राउंड से कितनी हाइट पे बच्चे फ्लाई कर रहे हैं, 60 मीटर, स्ट्रिंग से टाइड है। ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है जी, AC है। हमें क्या ये AC फाइंड करनी है। अब ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसमें से एक साइड गिवन है, एक हमें क्या करनी है बच्चों, फाइंड करनी है। जिसको फाइंड करना है उस पर हमने क्या डाल दिया, क्वेश्चन मार्क खुद डाल दिया जी। अब एक गिवन है, क्वेश्चन मार्क, दोनों का रिलेशन हमने फाइंड किया उस एंगल से। देखो जो गिवन थी वो क्या थी, उसकी परपेंडिकुलर, और जो बच्चे फाइंड करनी थी वो क्या थी, हाइपोटेन्यूज। हमारे पास क्या आ गया जी, P&H। अब अगेन P&H बच्चों अगेन किस फॉर्मूले में आते हैं, वो होता है जी साइन के फॉर्मूले में। ठीक है जी। सो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन का फॉर्मूला। ठीक है जी। देखो बच्चों ध्यान रखना है, जब भी आपने ये सम सॉल्व करने हैं, आपको पहले ही पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगना है। वो आपको डायग्राम देख के ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे टेन का, साइन का, कॉस का, किसका फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्लियर। इसलिए बोल रहा हूँ कि दो साइड को ध्यान रखना है, गिवन वाली और एक जो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्लियर है। चलो बच्चों ट्रायंगल पे चलते हैं जी। इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बच्चों, ABC। P&H दोनों साथ में आ रहे हैं, किस फॉर्मूले में बच्चों, साइन के फॉर्मूले में। और कितनी वैल्यू है जी, 60। साइन का फॉर्मूला P/H। एंड P का क्या नेम है बच्चों, AB। एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। क्लियर है जी। साइन 60 की वैल्यू रहती है बच्चों √3/2। AB हमारे पास गिवन है कितनी है, 60। सो AB पे क्या लिख देंगे बच्चों, 60। AC हमने क्या है जी, फाइंड करनी है। अब क्या है देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होगी, क्रॉस मल्टी, देखो ये डिवाइड है उस साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये डिवाइड है उस साइड में, मल्टीप्लाई में चला जाएगा जी। सो AC √3 के साथ आएगा, क्या वो होगा जी, AC √3। एंड सिमिलरली बच्चों 2 इधर डिवाइड है, 60 के साथ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब क्या आ गया जी, AC √3 इज इक्वल टू 120। √3 बच्चे देखो AC के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, उधर क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में चला जाएगा। अगेन डिनोमिनेटर में बच्चों हमारा क्या रूट आ गया, इसको बच्चे रैशनलाइज करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई में, एक बार डिवाइड में जी। ऊपर बच्चे क्या रहेगा, 120 इंटू √3। √3 इंटू √3 क्या हो गया बच्चों, हमारे पास 3 आ जाएगा जी। इसकी आप कटिंग करोगे तो क्या आएगा जी, 40। सो अवर फाइनल आंसर इज 40√3 मीटर्स। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, मीन्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बच्चों हमारी कितनी आ गई जी, 40√3। क्लियर है बच्चों। सो सभी सम बच्चों जो आपने फिफ्थ सम तक किए मोस्टली सेम टाइप के हैं। इसमें क्या है कि आपको सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड गिवन होगी, एक हमें क्या है जी फाइंड करनी है। सिंपली हम उसमें से रेशियो देख लेंगे कौन सी रेशियो अप्लाई होगी, ठीक है जी, और आप वैल्यूज़ पुट करके इजीली आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है बच्चों? बस ध्यान रखना कि स्टेटमेंट को आपका डायग्राम और उसकी डिमेंशंस आपकी ठीक होनी चाहिए। अगर ये एक बार आपका ये ठीक बन गया, रेस्ट ऑफ थिंग इज बच्चों क्या है, आपकी कैलकुलेशंस ही है सिंपली। क्लियर है जी? ये काइट था ग्राउंड से 60 मीटर हाइट और ये इसकी स्ट्रिंग थी। स्ट्रिंग के हमने फाइंड करना था, ये हमें गिवन था। ये इसके लिए क्या पी है, ये एच है जी, पी एंड एच किस फॉर्मूले में, साइन के फॉर्मूले में। आई होप बच्चे आपको ये समझ लगा हो, ठीक है जी। और हमारे चैनल लर्न विद लॉजिक बाय मंजूर सिंह को सब्सक्राइब करना जी। यहाँ पे आपको बच्चे सभी सब्जेक्ट सभी चैप्टर्स में स्टेप बाय स्टेप आपको बच्चे सोल्यूशंस मिलेंगे। थैंक यू सो मच।